इससे पहले भी हमने कई बार आपको बताया है कि हाथियों का आतंक इस तरह से है कि लोग तो डर के साए में रहता ही है, लेकिन हाथी कई बार उग्र भी हो जाता है और डर का साया जो होता है वो एक मौत में भी बदलता हुआ दिखता है। फिलहाल हम अभी खूंटी के पोस्टमार्टम हाउस में हैं और यहाँ आप देख रहे हैं ये गाड़ी जो है इस पर एक बॉडी लाई गई है। बॉडी ये है रनिया प्रखंड से लाया गया है, रनिया प्रखंड के खटंगा गांव से लाया गया है। दरअसल जब हमने बातचीत कर जानकारी लेने का कोशिश किया तो हमें पता चला कि रात लगभग 12:30 बजे जो है हाथी गांव पहुंचा था और एक व्यक्ति जो मृतका है उनका नाम मरियम कोंगाड़ी है और ये अपने घर से बाहर निकली थी और इनके घर के हमें लगता है, जिस तरह से जानकारी मिला है, जो बताया कि हमें लगता है लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो है खलियान बनाया था जहां धान काट कर लाया था और रखा था। हाथी आया था और हाथी पहले तो घर में घूम लिया, गांव में घूम लिया। लोगों ने देखा तो उसके डर से सभी लोग अपने अपने घर में घुस गए। तो उसी खलियान पर जो है फिर हाथी धान खाने लगा था या फिर वहाँ खड़ा था। इस दौरान क्या हुआ कि मरियम कोंगाड़ी नाम की जो महिला थी वो घर से बाहर निकली, हो सकता है शौच के लिए बाहर निकली, तो वो बैठी हुई थी घर के बाहर खलियान और घर के बीचों बीच। तभी जो है अचानक से हाथी आया और हाथी ने अपने सूंड में उनको लपेट लिया, लपेट कर फिर पटक दिया, जिससे कि घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। अब जो है उनके परिजन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो है बॉडी को लेकर यहाँ आए हैं पोस्टमार्टम हाउस में। पोस्टमार्टम कराकर अब वापस यहाँ से जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है जंगली हाथियों का प्रभाव देखने को मिलता है। हमने मृतक के जो पति हैं उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि हाथी न केवल उस गांव में इस तरह से आतंकित रहते हैं बल्कि उस आसपास में जो है हाथी अपना प्रभाव डाले हुए रहता है, कभी इस गांव में कभी उस गांव में, और लोगों को जो है इससे बहुत डर रहता है और लोगों के बीच में डर का माहौल रहता है। वन विभाग की ओर से बम, पटाखे और टॉर्च भी दिया जाता है ताकि हाथियों को भगाया जा सके। लेकिन अभी जैसा कि हमने बातचीत किया तो इन लोगों को इस तरह का कोई उपकरण अभी फिर से नहीं दिया गया है। बीच बीच में दिया जाता है तो ख़त्म भी हो जाता है। साथ ही जो उस क्षेत्र में हाथी को भगाने के लिए लोग सक्रिय रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, उस पर पता चल जाता था हाथी कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वो उस ग्रुप को भी अभी सक्रिय नहीं रहने के कारण इस हादसे में कहीं ना कहीं हाथी को मदद मिल गया। हाथी गांव पहुंचा और जो है इस हादसे को अंजाम दे दिया। तो हमने मृतका के परिजनों से जानने का कोशिश किया है कि किस तरह से हाथी कैसे कैसे वहां आया और उस क्षेत्र में हाथियों का आतंक कैसे रहता है। सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये घूमते घूमते वो आया और ऐसे तो पूरे घर गांव में घूमा, सबका खलिहान को टच किया। उसके बाद उधर से खाते पीते आया। खाने के बाद हमारा से बगल वाला भाई का घर के पीछे खड़ा था, कुत्ता वगैरह चिल्ला रहा था। उस समय हमने दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद टॉर्च मारे, जैसे भी टॉर्च मारे वैसा वो थोड़ा सा घूम गया। घूमने के बाद वो डायरेक्ट थोड़ा सा बगल होके फिर खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद फिर से इधर आया और वहाँ से चले सीधे एक घर को लात मारा, घर को लात मार, दरवाज़े को लात मारा। उसके बाद वहाँ से भी चला गया खलिहान। खलिहान को से खाते समय जब ये घर को का दरवाज़ा कुंडी खोला, जैसे भी कुंडी खोली और वो निकल गई, उनको पता चल गया सामने तो खलिहाने हैं। खलिहान होने के नाते वो डायरेक्ट ये पेशाब करने के लिए बैठी थी या खड़ी, उसी समय इधर मुँह पे कर रही थी। उस समय उसको उनका सूंड है उससे पकड़ लिया, पटक दिया। अच्छा, कितना बजे का घटना है? ये 12:30 रात का। हाँ, रात को। अच्छा, क्या नाम थी मरियम कोंगाड़ी। तो ऐसे ही हाथी का आतंक होते रहता है, बीच बीच में आते रहता है कि कभी कभी आया है? देखिए सर, डेली उन लोग का धंधा ही है। कभी इस टोली में मिलेगा, कभी वो टोली में मिलेगा। तो आवाज़ इधर से उधर, एक तो ग्रुप बनाया हुआ था, ग्रुप को भी अभी उलट पलट हर चीज़ ने डाल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ग्रुप को कटअप किया है। हाथी के आने का सूचना मिलता था उसमें? हाँ, हाथी का आने का सूचना मिलता था। एक्टिव नहीं है आजकल? एक्टिव नहीं है, ऐसे तो है, उसी में सब चीज़ ग्रुप में डालते हैं। वन विभाग के द्वारा क्या क्या सुविधा दिया है? गांव में हाथी आने से आपको सूचना मिल जाता होगा? सूचना मिल जाता है। अभी तक तो गांव वन विभाग से नहीं मिला है। आज भी फटाका पहुंचा देंगे बोला, वो भी नहीं मिला। आप लोगों को कुछ सहायता दिया अभी वन विभाग? हाँ, अभी सहायता दिया है।
अभी हाथी कहाँ है? देखिए झाड़िए में है, वही अगल बगल झाड़िए में है। वही घूमते रहता है। अभी शाम होने के बाद वो क्या कौन करे, गाँव 4 में बजे है? लगभग वो एक तो ये कान को बजाएगा, एक तो सीटी मारेगा, उसके बाद वो वहाँ से निकलना शुरू करेगा। कौन सीटी मारता है? ये हाथी। अच्छा। कै गो हाथी है? देखिए हाथी का झुंड तो कहिए नहीं, लेकिन रात का तो वहाँ तो अकेले ही गया। तुरीगढ़ा में 3 ठो दिखाई दिया और हमारे यहाँ सिर्फ एक ही दिखाई दिया। कौन गाँव हुआ आपका? डिग्री डोहटोली, क्या नाम है आपका? पुजार कुंडवारी, कौन पंचायत पड़ता है? खटंगा पंचायत। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है खूंटी जिले के रनिया प्रखंड क्षेत्र में, रनिया हो या तपकरा, तोरपा, उस क्षेत्र में आप देखेंगे कर्रा, जरियागढ़, इस क्षेत्र में ज़्यादातर हाथियों का आतंक रहता है। तो आपने सुना कि ये जो है हाथी प्रभावित क्षेत्र के लोग, और जो फिलहाल आज जो मृतिका है उनके पति ने क्या कुछ बताया। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।